जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हिस्ट्री का क्लास सेकंड क्लास जो है मौर्य काल यानी कि मगध का उदय जो कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के। तो देखिए आज का सेकंड क्लास में प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? तो दिया गया था शाही खानदान के राजकुमार को। डिटेल्स आप लोग जरूर देखिएगा। मौर्य वंश में प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का संचालन शाही या राजकीय परिवारों से चलाया जाता था। मौर्य काल के समय राज्य 5 भागों में विभाजित थे, जिसकी इकाई प्रांत के रूप में थी, जिसका प्रशासक प्रांतपति राजकीय परिवार से नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न, पेरिप्लस मेरिस एरिथ्री की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? तो हो जाएगी पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का अधिकता होती थी? किस धातु का अधिकता होती थी? तो रजत की। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों निर्माण में रजत की अधिकता होती थी। मौर्य काल में रुपया रूप, करसापन, पनधरन आदि चांदी का आहट सिक्का था। मौर्य काल में स्वर्ण व निष्क सोने का आहट सिक्का था, जबकि मासक व काकनी तांबे का आहट सिक्का था। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। पांडे। संगम साहित्य ग्रंथ तोरकपियम किस विद्या से संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। एग्जाम नज़दीक है, थोड़ा हम जल्दी से प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले हैं? तो अरिका मेडु से मिले हैं। ठीक है, अरिका मेडु से मिले हैं। धरन और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में पहचाना जाता है? तो मुद्राएं के रूप में। धरन और पुराण के रूप में पहचाना जाता है। धरन और पुराण प्राचीन काल की आहट मुद्राएं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक हैं? ये हैं 15 अधिकरण और 6000 श्लोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उप विभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ए नंबर सही नहीं है और डी नंबर सही नहीं है। चलिए मिलान नीचे देख लीजिएगा क्या है। स्थानिक हो जाएगा 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख हो जाएगा 400 ग्रामों का समूह, खरवाटिक हो जाएगा 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण हो जाएगा 10 ग्रामों का समूह। ठीक है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। स्थानिक यानी कि 800 ग्रामों का समूह। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान की शाखा का अनुयायी था। महायान। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख।
जो है पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपादन का उल्लेख मिलता है उसमें। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इरेंगो आडिगर। क्या हो जाएगा? इरेंगो आडिगर हो जाएगा। ठीक है। जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र है कावेरी डेल्टा। कावेरी का डेल्टा क्षेत्र से है। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? तो हो जाएगा आपका महावंश। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है। नासिक व कारगिल की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? सातवाहन। वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? ये है आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। भट्टीपोयु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? तो चांदी से निर्मित था भट्टीपोयु। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति। मेगास्थनीज की मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों का जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरण से मिलता है। तो क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि पांचों है मिलता है। एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। इन पांचों से मेगास्थनीज के मूल ग्रंथ का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौरी शिल्प किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश के शासन था? नंद वंश के बाद मौर्य शासन था, मौर्य वंश का। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रेक्षा नहीं है सम्मिलित। निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्यक्रम है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हर्यक, मौर्य, कुषाण, गुप्त। हर्यक, मौर्य, कुषाण, गुप्त। निम्नलिखित मूर्ति कलापों में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो मथुरा में खड़े बौद्ध जो है मूर्ति कलाओं से संबंधित नहीं है। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो राजा की स्तुति। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो शिलालेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुम्मीन देई स्तंभ शिलालेख। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है, बाकी सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास का ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? तो ये हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा? 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1837 1837 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कब हुआ संघर्ष? तो लगभग 305 ईसा पूर्व में। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? हाँ, मौर्य हो जाएगा, मौर्य। तो ये मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बराबर। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ग्रीक राजाओं द्वारा, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और कौन था? तो डायनोसिस था, डायनोसिस। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? कश्मीर में जो श्रीनगर है वो बसाया था अशोक ने। कश्मीर में जो श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला और उज्जैनी का। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो दशरथ हो जाएंगे। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो सभी, बौद्ध, जैन धर्म, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो दिव्यावदान। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? डायनोसिस को। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो मौर्य साम्राज्य था वो। निम्नलिखित पश्चिम लेखकों को उनकी कृतियाँ प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, उनके सही कारणों के अनुसार आप ये सजाइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी निर्याकस, स्ट्रेबो, प्लिनी, टोलेमी। ठीक है। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है तथा कल्पसूत्र मौर्य इतिहास की जानकारी देता है। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख फोर्ट था ताम्रलिप्ति। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा।
इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? तो हो जाएगा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। वो कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस विदेश यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में प्रवेश किया था? तो मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठ कशोधन से संबंधित था? तो न्यायपालिका। निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलियन, स्ट्रेबो, एग्नी, टर्मी। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? तो 48,000 अनुपात 60। ये मिकांचिन देखिएगा, उपाध्यक्ष यानी कि वन संपदा का अध्यक्ष, सन्निधाता कोषाधार का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष यानी कि माप तोल विभाग का अध्यक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तमिलनाडु शामिल नहीं था। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, तोषगिरी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था क्या? विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। मेगास्थनीज कौन था? तो वह एक क्या था? राजदूत था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस कहा गया है, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो भद्रबाहु। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पन कहा जाता है, पन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो पुष्यगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था। ये सही नहीं है।
कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे? तो दास हो जाएंगे, दास। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ के शासन कर रहा था वो? सीरिया में। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? तो कौटिल्य ने किया था ये ऐसे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी में दूर के शासन देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण और अधिकार भी कर लिया। तो प्लूटार्क का कहना है, प्लूटार्क का। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। मेगास्थनीज मौर्य के आस्थान में सेल्यूकस के राजपूत के रूप में आया था। निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका सही है? राजस्थानी द्रोणमुख कार्वातिक संग्रहण हो जाएगा। रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुद्रा इंस्पेक्टर से। ये हो जाएगा 3, 2, 1, 4। आंकड़ाध्यक्ष खनिज विभाग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वन संपदा, अन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, पोतवाध्यक्ष मापतोल का। ये तो आपको पढ़ ही चुके थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी 800 ग्रामों की। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था क्या? प्रतिवेदक। बी 149 का बी, जी भाई को सही जवाब है। 149 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदक। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो जिले के अधिकारी थे। जिले कौन थे? अधिकारी थे। श्रेष्ठन शब्द का प्रयोग किया गया है श्रेणी के अध्यक्ष को? किसके अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में। मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था प्रतिष्ठा के नाम से। तो इसमें से गलत सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, भाग हो जाएगा स्थानिक। ये गलत है, ठीक है। भाग क्या हो जाएगा? भूमिकर हो जाएगा।
मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम के लेखकों की कृतियों से बचे हुए हैं। तो किनके? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैसियस, डोयोडोरस, स्ट्रैबो। दो तीन चार हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस सेकुरस, स्ट्रैबो। एक नंबर नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभ लेख में।